नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे एशिया की ज्योतिपुंज यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में। साथियों, भारत के प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो कई धर्मों का विकास हुआ है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो और कई भी धर्मों का विकास हुआ है। इसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म जिन्होंने स्थापना की, वो है महात्मा बुद्ध, जिन्हें एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी हम जानते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध की कुछ प्रमुख बातों को ध्यान देख लेते हैं। इनके जन्म से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन, माता का नाम मायावती और पत्नी का नाम यशोधरा था। ये जानकारी जो हमें मिलती है साथियों, ये अशोक के रुक्मनदेई स्तंभलेख, अशोक ने जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य सम्राट का शासक था, प्रमुख शासक था, उन्होंने अपने शासन काल में कई स्तंभलेख लिखवाए। उनमें से एक रुक्मनदेई स्तंभलेख है जो नेपाल में है। इससे ये जानकारी प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि जो सिद्धार्थ हैं वो बुद्ध कैसे बने। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि महात्मा बुद्ध कैसे बने। तो साथियों, इनके जीवन काल में जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, बौद्ध धर्म में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में बता दें। एक शब्द है महानिष्क्रमण। ये साथियों महात्मा बुद्ध के यानी कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बताता है। जब सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गृह को त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ा, तो ये जो घटना कहलाई ये महानिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग घटना 29 वर्ष में हुई थी। उस समय जब इन्होंने अपने घर को त्यागा था, घर को छोड़कर निकल गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब उनकी उम्र 29 वर्ष थी। साथ ही उनके बाद उन्होंने अपने गुरु आलर कमान से मुलाकात होती है और आलर कमान से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सांख्य दर्शन में साथियों मूलतः जो बताया जाता है वो अपने शरीर को कैसे वश में करना है, अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जो तपस्या करनी थी, तपस्या करने के लिए अपने मानसिक और शारीरिक इंद्रियों को भी अपने वश में रखना होता है, और योग क्रिया के बारे में बताया जाता है। ऐसा माना जाता है साथियों कि जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जो उनके आप मुकुट में देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनके जो मुकुट में जो एक टोपा सा पहने रहते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने तपस्या के दौरान इनके सर पर मूंगे चढ़ गए थे। तो मतलब ये जो इतनी कठोर तपस्या इन्होंने की थी। अब साथ ही उसके बाद उन्होंने 35 वर्ष की आयु, मतलब 6 साल उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या किया, तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त होती है। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनका नाम सिद्धार्थ था, क्योंकि उन्होंने तपस्या की, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनका नाम बुद्ध पड़ गया। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं उनके बुद्ध पढ़ने की घटना। अब बात करें धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुई, उसका उन्होंने अपने समाज में, अपने आपस आसपास एरिया में उन्होंने इन्हें फैलाना शुरू किया, उन्हें बताने का काम शुरू किया, उपदेश देने का काम शुरू किया। तो इन्होंने जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया। सारनाथ के ऋषि पंतनम वहाँ की एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। और जो उपदेश दिया वो पाली भाषा में दी। उस समय पाली भाषा काफ़ी प्रचलित भाषा थी और काफ़ी सरल भाषा मानी जाती थी, जो आम बोलचाल की भाषा होती है पाली भाषा। तो पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। अब बात कर लें जो सबसे ज़्यादा उपदेश है वो श्रावस्ती, जो वर्तमान में बिहार में है, कोसल देश की राजधानी उस समय हुआ करती थी, वहाँ पर इन्होंने दिया है। साथियों, सारनाथ में भी कई सारे जो उपदेश दिए गए हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे मठ भी बनाए गए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये महाबोधि मंदिर है, जो अभी वर्तमान में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब साथियों, एक और घटना होती है महापरिनिर्वाण की। इसके बाद इन्होंने जगह जगह पर कई अपने शिष्यों के साथ उन्होंने संगोष्ठियाँ आयोजित की। कई शिष्यों को उन्होंने अपने ज्ञान के बारे में बताया। घूम घूम कर पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और अपने उपदेश दिए। उन्होंने कई सारे उपदेश दिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो अधिकतम सबसे ज़्यादा उपदेश हैं वो श्रावस्ती में दिए, जो बिहार में, तो इन्होंने दिए। उसके बाद 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, तो जो मृत्यु होने की जो घटना है ये महान परिनिर्वाण कहलाती है। ये बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहता जाती है। इनका जो अंतिम उपदेश था वो कुशीनगर में दिया था, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण स्तूप स्थापित किया गया कुशीनगर में उनकी मृत्यु के बाद। अब साथियों क्या होता है कि जब जो ये घटना होती है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म, हर एक धर्म का अपना अपना एक पुस्तक होता है, अपना अपना किताब होता है जिसमें उसके उस धर्म के बारे में सारी जानकारी उसमें बताई होती है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी 3 पुस्तकों की रचना हुई, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 जो पुस्तकें हैं इसमें बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। साथियों अब बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है और अन्य धर्मों से किस प्रकार से अलग है। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर को माना गया है कि पुनर्जन्म को माना गया है कि आदमी एक बार जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगले जन्म पर हिंदू धर्म में विश्वास किया जाता है। जैसे कुछ महापुरुषों ने जो जन्म लिए, जैसे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनको महापुरुष न मानकर इन्होंने ईश्वर को माना गया है। तो साथियों जो हिंदू धर्म में है वो ईश्वर को मान्यता दी गई है, आत्मा को मान्यता दी है, आत्मा की परिकल्पना की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने इसकी जो परिकल्पना है आत्मा की परिकल्पना नहीं, मतलब इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। इसके बाद साथियों नास्तिक हैं। ये जो धर्म है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग नास्तिक हैं, जैसे वेदों का खंडन करने के कारण। जो नास्तिक नाम पड़ा है, नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। इन्होंने वेदों का खंडन भी किया था। वेदों में जो जीवन जीने की तरीके हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, जो उनमें कुछ ज्ञान की बातें की गई हैं, ज्ञान की बातें बताई गई हैं, तो उनको भी मानने वाले ये नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसे नास्तिक कहा गया। अब साथियों क्या होता है, बौद्ध धर्म की जो प्राचीन पूर्व जन्म की संबंधित कथाएं हैं उसको हम जातक कथाएं के नाम से जानते हैं। इसके बाद देख लेते हैं साथियों महात्मा बुद्ध के जीवन का सार क्या है, जो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म के स्थापित होने के बाद उन्हें अलग बनाता है, बनाता है, और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, उनके जीवन का प्रमुख सार क्या था। साथियों बुद्ध धर्म के द्वारा वेदों एवं उनकी सत्ता का खंडन किया गया। जो हिंदू धर्म में वेदों की रचना की गई थी, वेदों में जीवन जीने और वर्ण व्यवस्था और भी कई प्रकार की जो भक्ति भाव है, इसको लेकर के जो वर्णन किया गया था उसका इन्होंने खंडन किया। उसके बाद ईश्वर की सत्ता का खंडन किया। सबसे ईश्वर मतलब ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर को मानने वालों में से नहीं थे। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ईश्वर है, भगवान है, जैसे कोई महापुरुष, जैसे मैंने आपको बताया कि महापुरुष जन्म लेते हैं तो उनको ईश्वर का रूप भी दे दिया जाता है। और उन्होंने साथियों वर्ण एवं जाति का खंडन भी किया था। जो वर्ण व्यवस्था बताई गई है वेदों में, जैसे हर एक वर्ण के, हर एक जाति के लोगों को अलग अलग कार्य सौंपा गया है, अलग अलग कार्य का वर्णन किया गया है, और तो उस प्रकार से इन्होंने इसका भी खंडन किया था। इनका जो मानना था कि समाज जो है समानता पर आधारित होनी चाहिए, मतलब समाज में जो रहते हैं लोग जो भी हैं वो सब एक समान होने चाहिए। ज्ञान कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया। इन्होंने ज्ञान को लेकर के बातें कही और कर्म पर विश्वास किया और पुनर्जन्म पर विश्वास इन्होंने किया कि पुनर्जन्म है होता है। बात करें साथ तो पाली भाषा को इन्होंने बढ़ावा दिया। जो उपदेश थे, जो ज्ञान था अपना, उन्होंने पाली भाषा में दिया, तो पाली भाषा को उन्होंने बढ़ावा भी दिया था। अब बात करें साथियों जो बुद्ध धर्म के जो प्रसिद्ध वाक्य थे, भोजन हिताय भोजन सुखाय था आत्मदीप भव, ये इनके प्रमुख वाक्य थे। बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ वो उस समय कई साम्राज्यों का शासक था, कई शासक थे और कई वंशों के शासक शासन कर रहे थे। तो उसमें से कई लोगों को बौद्ध धर्म का संरक्षण भी प्राप्त था। जैसे हर्यक वंश में भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। हर्यक वंश में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। मौर्य वंश में भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें अशोक का नाम प्रमुख है। उसके बाद कुषाण वंश का कनिष्क राजा था उस समय जब इसका विकास हुआ। पुष्यभूत वंश और पाल वंश, इस वंश में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। अब साथ ही एक बात हम बताते चलें कि जो भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, मतलब पुनरुत्थान माना जाता है, वो तब से माना जाता है जब भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की भिक्षा ली। उन्होंने बौद्ध धर्म को नागपुर में अपनाया था। साथियों जहाँ पे इन्होंने अपनाया है उसको दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दीक्षा भूमि नागपुर में है। यहाँ पर भारत के भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म दीक्षा ली। साथियों उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कई धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया और बाद में उन्होंने पाया कि जो काफ़ी अच्छा है, उनके नज़रिए से काफ़ी अच्छा धर्म है, मतलब काफ़ी तो वो बौद्ध धर्म था। उन्होंने इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आप यहाँ पे देख सकते। अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी
संगीतियाँ थी। मतलब इसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो जो सम्मेलन आयोजित किए गए, संगोष्ठियाँ आयोजित की, संगीतियाँ आयोजित की गई, तो उसके बारे में साथियों अब तक जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें 6 संगीतियाँ आयोजित की गई हैं। इसमें से पहले बौद्ध संगीत जो है राजगृह बिहार में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में। उस समय अजातशत्रु का शासन था, जो हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु का शासन था, और उस समय जो बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वो महाकश्यप उपाली थे। उपाली साथियों बौद्ध महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। उपाली जिन्होंने विनय पिटक की स्थापना की, जैसा कि आप देख सकते हैं बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया, विनय पिटक की रचना की है। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वैशाली बिहार में भी 383 ईसा पूर्व में आयोजित की जाती है। उस समय नागवंश से सुनाग वंश के शासक कालाशोक का शासन था, और जो संगीति आयोजित की गई थी उस समय जो अध्यक्ष थे वो सब्बा कामी थे। तो आप ये याद रख सकते हैं कि दूसरी बौद्ध संगीत जो है वो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की थी वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटिलपुत्र पटना, जो वर्तमान में पटना नाम है इसका, 2050 माफ कीजिए 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में, जो मौर्य वंश का शासक था उसके संरक्षण में आयोजित की गई थी। जो उस समय जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र थे। इसी समय अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। अब साथियों इसके बाद चौथी संगीत जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की जाती है 72वीं ईसा पूर्व में। उस समय कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी समय साथियों जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान किस बौद्ध संगीत में आयोजित की गई, मतलब विभाजित हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। और जो पांचवा बौद्ध संगीत है वो मांडली बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार देश में है, वहाँ पे 1871 ईस्वी पूर्व में आयोजित किया गया था। और उसमें मिलिंद नाम के राजा तो उस समय राज थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें साथियों जो मुख्यतः जो बातें की गई वो ऐसी की गई थी, जो बौद्ध संगीत के दौरान जो बुद्धों की शिक्षाओं की व्याख्या है एवं व्यवस्था की जांच की गई थी। मतलब जिन्होंने जो किताबें लिखी गई हैं उनकी जांच की गई थी कि उसमें कुछ बदला या हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे किया गया था। इसके बाद करें छठी बौद्ध संगीत जो है काबा आई, ये भी म्यांमार में आयोजित किया गया था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री यून के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इसके अध्यक्ष थे वो महर्षि सयादाव थे। ठीक है। इस संगीत का जो आयोजन था मूल धम्म और विनय पिटक को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। अब इस संगीत के दौरान महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया, जो पहले जो भारत जो मतलब प्रथम बौद्ध संगीत सप्तरणी गुफा में आयोजित की गई थी उसके समान यहाँ पे आयोजित थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इस संगीत में 8 देशों के 500 बुद्ध विद्वान भाग लिए थे। तो साथियों ये थी कुछ छोटी सी जानकारी महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। और अब बात करें साथियों, जो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप पसंद की लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।